तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा वो बंदी जो होती है उस लोटस को लेने की कोशिश कर रही होती है और ये देखकर वो स्नेक जो होती है बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर वहाँ पर वो अपने नेक्स्ट मोड को एक्टिवेट करना शुरू हो गई थी और वो अपने आप को ट्रांसफर करके उस बंदी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और अब आगे तो आज के एपिसोड शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर वो स्नेक जो होता है ट्रांसफर हो चुकी होती है और उस लड़की के ऊपर बहुत ही जोर से दहाड़ती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है चारों तरफ बादल आ जाती है और वहाँ से पर्पल क्लाउड का थंडर चमकना शुरू हो गई था और उससे हमला कर देती है उन सब लोगों के ऊपर और फिर वहाँ पर वो थंडर जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है। इसी वजह से हमारा बोफैंग जो होता है उन दोनों के पास चला जाता है, एक बहुत ही खतरनाक से शील्ड को बना लेती है ताकि उन दोनों को कुछ भी ना हो। और हमको दिखाया जाता है एक एक थंडर पड़ती है एक एक ऊपर, तो उन सब की बैंड बजकर वहीं पर ही खत्म हो चुकी होती है वो सब बंदे और फिर वहाँ पर इसी तरह वो तीनों के तीनों जो होते हैं वहीं पर ही खत्म हो जाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है वो थंडर जो होता है इसी तरह गिर गया होता है और उस बंदी के ऊपर भी गिरना शुरू हो गए थे और फिर वो बंदी जो होते हैं पीछे हट जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है बूढ़ा मास्टर स्वांग जो होते हैं वो कह रहा होता है कि अब क्या करना होगा मास्टर। फिर हमारा बुफैंग कहता है कि चिंता मत करो देखता हूँ मैं। और फिर वहाँ पर वो स्नेक जो होता है इसी तरह दहाड़ रहा होता है, इधर उधर हमला कर रहा होती है। फिर हमारा बुफैंग जो होता है अपने फॉर्मेशन को हटा देती है क्योंकि वो थंडर क्लाउड अभी खत्म हो चुकी होती है। हमारा बुफैंग जो होता है उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देती है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतना ही हिम्मत है, और बहुत सारे नीडल से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर कुछ नूडल जो होते हैं उस लोटस के पास भी पहुंच जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा स्नेक जो होते हैं बहुत ही खतरनाक से अपने मुंह से लीजर लगाकर हमारे बोफैंग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो हमारा बोफैंग जो होता है उसके अटैक से बच जाती है और एक खतरनाक से अटैक करते हैं। लेकिन हमारा बोफैंग जो होता है सामने सील बना लेते हैं लेकिन उसका सील जो होता है टूट जाती है। फिर हमारा बोफैंग जो होता है अपने ड्रैगन और फिनिक्स शॉट को निकाल लेती है और फिर उसके अटैक को बचते हुए उसे एक स्लैश लगा देती है, जिसकी वजह से वो स्नेक जो होते हैं थोड़ा डाइवर्ट हो चुकी होती है। इसी तरह के मौके का फायदा उठाते हैं हमारा बोफैंग जो होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे स्लैश लगाना शुरू कर दी थी, लेकिन वहाँ पर उस स्नेक की होती है मोटी चमड़ी, उसी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा होती है उस स्नेक को। और हमारा बोफैंग जो होता है इसी तरह लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहे, अटैक अटैक के ऊपर अटैक, अटैक के ऊपर हाय 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 कितना सारा अटैक करेगा यार। और भी हमारा बोफैंग कहता है कि ये ड्रैगन शॉट और फिनिक्स शॉट बहुत ही ज़्यादा कम की है और लेकिन यहाँ पर ये अधूरा ही है, फिर उसको रख लेता है। फिर हमारा बोफैंग जो होता है अपने हेडसेट बनाते हुए अपने फायर शॉट को निकाल लेती है और फिर वहाँ पर अपने शॉट को निकालते हुए कहता है कि आप बहुत ज़्यादा हो गए खेल, अब ख़त्म करना होगा इस खेल को। और दूसरे वो हमारा बोफैंग जो होता है अपने शॉट के अंदर फायर पावर को ऐड करना शुरू हो गई थी और अपने चारों तरफ जो होते हैं अपने फायर पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करते हुए अपने शॉट को चार्ज करते इससे एक स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से वो स्नेक जो होते हैं वहाँ पर तड़पने लगती है। लेकिन हमारा बोफैंग जो होता है यहीं पर ही नहीं रुकता, अपने शॉट से बहुत ही ज़्यादा स्लैश लगाना शुरू हो गई है और वहाँ पर वो स्नेक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा दहाड़िया होते हैं और ड्रैगन स्नेक। और फिर वहाँ पर हमारा बोफैंग जो होते हैं वो हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वहाँ वो स्नेक जो होते हैं फिर से हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हमारा बोफैंग जो होता है उसके सिर में लगी हुई उसी सील पर हमला कर देती है और तभी वहाँ पर हमारा बोफैंग जो होता है वो वहाँ से हट जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थंडर गिरे होते हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है स्नेक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा तड़प रही होती है। फिर हमारा बोफैंग जो होता है अपने कपड़े को हटाते हुए कहता है कि अब बहुत हो गया खेल, अब तुम्हारा काम खत्म। फिर हमारा बोफैंग जो होता है वहाँ पर चारों तरफ फॉर्मेशन को बना देता है और उसको यहाँ पर घेर लेता है। वो स्नेक जो होते हैं फॉर्मेशन में इसी तरह माथा पर टिकती जा रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि हमारे मास्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं तो सोच रहा था मैं ही पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर सब लोग बराबर होती है। फिर उस बंदे को कहता है कि अब तुम अगर किसी से भी पंगा लिया ना तो तुम्हारे खैर करने दूंगा और उसको एक झपेट लगा देती है और कहता है कि ठीक है मास्टर मैं आज कुछ नहीं करूंगा। फिर वहाँ पर हमारा बोफैंग जो होता है दिखाया जाता है उस स्नेक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, मतलब वो बंदा मतलब स्नेक जो होता है इसी तरह वो शेर को पटक रहा होता है। हमारा बोफैंग जो होते हैं अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए बहुत चारों तरफ एक पोर्टल को खोल देता है और उसके अंदर शॉट निकालना शुरू हो जाती है। फिर हमारा बोफैंग जो होता है कहता है कि बाबा स्नेक, और फिर वहाँ पर उसके ऊपर लगातार इसी तरह हमला हो रहा होता है और उस स्नेक जो होता है तार से कहरा रहा होती है, लेकिन हमारा बोफैंग जो होते हैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा हमला करती है कि वो स्नेक जो होती है वहीं पर ही बहुत ही ज़्यादा ढेर होकर रह जाती है और ब्लास्ट के साथ वहाँ पर वो स्नेक जो होती है वहीं पर ही सो जाती है, मतलब वहाँ पर उसके काम खत्म और उस स्नेक भी मर जाती है। और फिर हमारा बोफैंग जो होता है अपने शॉट को अपने पास बुला लेती है और फिर वहाँ पर हमारा बोफैंग जो होते हैं उस स्नेक की तरफ देखते हुए अपने उसके स्नेक के सिर में जो क्रिस्टल लगे होते हैं उसको अपने पास बुला लेते हैं। दूसरी तरफ मास्टर जो होता है कह रहा होता है कि हमको यहाँ पर बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक हमारा मास्टर नहीं कहता। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफैंग जो होता है उस चीज़ को रख लेती है। फिर हमको दिखाया जाता है उसके ड्रैगन और फिनिक्स शॉट को पर उस ड्रैगन स्नेक के स्केल से, मतलब उसके चमड़े से यहाँ पर उसको रिफाइन करके वहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कर देती है और फिर कहता है कि अब हुई ना काम। और फिर हमको दिखाया जाता है उसी बंदे का सीन जो है पर उस
लोटस को छीनने की कोशिश करे होते हैं, लेकिन हमारा बुफेन वहीं पर पहले ही से ही नीडल से यहाँ पर फॉर्मेशन बना के रखी होती है, इसी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और फिर वो बंदे जो होते हैं कहता है कि लेकिन मैं नहीं हार मानूंगा, फिर उसको लेने के लिए तब जब मर देती है। इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।